नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बड़े होंगे। मैंने आज से द हिंदू के वोकेबलरी के साथ साथ एक आर्टिकल डालना भी शुरू कर दिया। इकोनॉमिक्स टाइम का हमारे आर्टिकल रहेगा और 10 प्रैक्टिस सेट तो हैं, तो थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा आज का। तो आप इसे हैंडल करिए, मतलब देखिए अपने हिसाब से। मतलब आपको स्पीड धीरे करते हो 2x 1.5x या 1.25x पे एक्स करके देखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बाद में एंड में जाकर के आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंसेंस्ड मतलब निरंतर, लगातार। ऑन गोइंग एंड विदाउट एनी इंटरप्शंस। कंटिन्यूइंग, नॉन स्टॉप। परसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी ये भी होता है इनका सिनोनिम्स। पीरियोडिक, रिकरेंट, इंटरमीटेड, मिटेंड, इंटरमिटेंट होता है एंटोनम्स। चलिए सेंटेंस देखते हैं। द इंसिस्टेंट नॉइज फ्रॉम एन आउटसाइड रिपेयर क्रू वाज अ रियल डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द टेस्ट। आउटसाइड मतलब बाहर की आवाज़ के दौरान आवाज़ आती है तो उसमें टेस्ट में डिस्टर्ब मतलब बाधा उत्पन्न होती है। ग्रेट ग्रेट्यूशियस, निःशुल्क। नॉट कॉस्ट और नॉट और चार्जिंग एनीथिंग। नॉट कॉस्टिंग और चार्जिंग एनीथिंग। फ्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉस्टलेस। एक्सपेंसिव, हाई, कॉस्टली। They will throw in a gratuitous box of chocolate when you spend $30 or more in their shop. अबेयर ये समर्थ होता है। अबेयर, ABLER, अबेयर, having the required skill for an acceptable level of performance. Having the required skill for an acceptable level of performance. सिनोनिम है suitable, qualified, capable. suitable, qualified, capable होता है यहाँ पर। अनफिट, पुअर, इनकॉम्पिटेंट, ये है एंटोनिम्स यहाँ पर। अनफिट, कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, समर्थ नहीं, विपक्ष। चलिए सेंटेंस देखते हैं। वी फील फिजिकली अवेयर एंड इमोशनली फ्रीयर। एनालॉग, एनालॉग नाउन है। एनालॉगी नाउन यहाँ पर। मीनिंग होगा समथिंग दैट इज सिमिलर टू समथिंग एल्स इज डिजाइन ओरिजिन यूज इट अनुरूप। एनालॉग। चलिए सिनोनिम देखते हैं। इमेजिन, सिनोनिम है इमेजिन। काउंटर पार्ट, प्रोटेट होता है इसका सिनोनिम्स। और इसका एंटोनिम्स कहाँ निकल गए। चलिए बिना देर अगले। चलिए आगे चलते अपन। वाइटल, द cause to diminish the gradually by as if the cutting bits। वाइटल में छोटा करना। बिट्स, कटिंग ऑफ बिट्स विद ए नाइफ, मतलब चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करना। सिनोनिम यहाँ पर, सिनोनिम से यहाँ पर कट, क्लिप और पेयर सिनोनिम से यहाँ पर। सेंटेंस देखते हैं। द परसिस्टेंट हैज एग्रीड टू वाइटल डाउन हिज प्रॉपर्ली। अनवेवरली, बोझल।
अनवेवडली बोझल होता है, मीनिंग आता है यहाँ पर डिफिकल्ट टू यूज और ऑपरेट स्पेशली बिकॉज ऑफ साइज, वेट और डिजाइन। अनवाइडली बोझल होता है यानी। सिनोनिम्स यहाँ पर क्लेमसी, ऑकवर्ड, कम्बरसम। एंटोनिम यूजफुल, प्रैक्टिकल, हैंडली। Unwaveredly machine and requires two people to operate it. Gallower, gallower मीनिंग होता है pouring forth in great amounts, बहुतायत। gallower gallower amounts, pouring amounts of in greating amount, forth चल बहुतायत। plentiful, abundant, प्रचुर। lavish यानी प्रचुर। प्लेंटीफुल, अबेंडेंट और लेविश प्रचुर होता है। पुअर, स्पेयर्स, स्कैंट होता है। एडजेक्टिव है भी, और एडजेक्टिव में एंटोनिम ये होएगा। देयर आर बुक शॉप्स ग्लोवर इन दिस टाउन। इसमें इस गांव में ये कई बार आई थी बुक दुकान है बहु आई थी, मतलब ऐसा ही कुछ है। दे थोड़ा पहले बैंडिसमेंट नाउन है। बैंडिसमेंट होता है विरोध होता है बैंडिसमेंट का। नाइस थिंग दैट समवन से और डज टू परस्यूड अनदर टू डू समथिंग। सिनोनिम कोजलरी का चार्मिंग, चार्म। कैजुअलरी और चार्मिंग और चार्म हाँ विरोध होता है इसका मतलब। और एंटोनिम देखते हैं अपन इसका। डिस्पैरेगमेंट और डिप्रिसिएशन और बिलिटिलमेंट होता है अपन इसका एंटोनिम। सेंटेंस देखते हैं। सी रजिस्टर्ड हिज बैंडिसमेंट। क्वाजलिंग गद्दार होता है यहाँ पर। क्वाजलिंग गद्दार नाउन है यहाँ पर। मीनिंग हु वन हुम बेट्रियाज ट्रस्ट और एलिगेंस। सिनोनिम्स देखते हैं अपन इसका। ट्रेटर, टर्नकोट, बेट्रियार गद्दार होता है इसका मतलब। एंटोनिम्स होता है पैट्रियट, डिफेंडर, लॉयलिस्ट होता है। पैट्रियट, लॉयलिस्ट, डिफेंडर। वार्नड दैट क्वाजलिंग वुड बी पनिश्ड विदाउट मर्सी। बिना किसी अपराध के उसे सजा सुनाएगी। जेडेड थका हुआ। जेडेड जेडेड या डिप्लीटेड इन स्ट्रेंथ, एनर्जी और फ्रेशनेस। थका हुआ इसका मतलब होता है थका हुआ। सिनोनिम्स यहाँ पर। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, वेरी। एंटोनिम्स हैं अनवेवरिंग, फ्रेश, रिलैक्स्ड। सेंटेंस देखते हैं अपन। आफ्टर दैट लॉन्ग बार बुक एग्जाम आई एम टू जेडेड फॉर एनीथिंग बट ए नैप। एग्जाम के बाद मतलब न्यायालय के एग्जाम के बाद वह थका हुआ फील किया और उसने नैप ली। मैंने नैप ली और इसके बाद में कोई नहीं। चलिए आपको ये वीडियो अब आगे हमारा रहेगा, उसमें आर्टिकल रहेगा हमारा।
तो चलिए उसको डिस्कशन करते हैं। आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज़रूर बताएं। चलिए अब हम डिस्कशन करने वाले हैं इकोनॉमिक्स टाइम का। एक आर्टिकल रहेगा ये हमारा, हम रोज़ इसको भी कंटिन्यू करेंगे। आज से स्टार्ट किया है मैंने अभी। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। बनर्जी बनर्जी से इलेक्शन इलेक्शन कमीशन डिड नॉट एड्रेस तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का कंसर्न। कांग्रेस कंसर्न। अभिजीत अभिजीत बनर्जी ने कहा तृणमूल कांग्रेस के कर्नल्स को इलेक्शन कमीशन हेड मान नहीं रहा है। चलिए इसके बारे में आज पूरा आर्टिकल रहेगा, मतलब क्या कंसर्न है चलिए देखते हैं। पहला वो पूरा आर्टिकल इसी के बारे में रहेगा आज। पार्टी वांट एक्सेप्ट वोटर लिस्ट विद डिस्क्रिपेंसी और इलेक्शन कमीशन कोजेस अगेंस्ट इंटिमिडेशन ऑफ पोल स्टाफ। पार्टी चाहती है कि एक्सेप्ट करे वोटर्स लिस्ट बिना किसी भेदभाव के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इंटीमेशन, मतलब उसमें फेर बदलना हो पोल स्टाफ में। चलिए पहला यहाँ पर पहले हेडिंग ओवर पॉलिटिकल ब्यूरो, पूरा पॉलिटिकल ब्यूरो है इसमें। न्यू दिल्ली का तृणमूल कांग्रेस लीडर अभिजीत बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी ऑन वेडनेसडे अलिग्ड आरोप लगाया है दैट इलेक्शन कमीशन हैज फेल्ड टू एड्रेस the party concern over the ongoing in special intensive revision। तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन फेल हो गया है माने पार्टी के कंसर्न को। ऑनगोइंग स्पेशल मतलब इस SIR करवा रहे हैं अभी, जो जिसमें अभी बिहार में वो आता है। ये इलेक्शन SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन रोल्स इन वेस्ट बंगाल हैज द पोल पैनल cautioned the ruling party against intimidating official involvement in exercise। मतलब सेंट्रल में जो पार्टी है उसकी ऑफिशियल लोग, मतलब उनके लोगों की सीधी इलेक्शन कमीशन में फिर मिली भगत है, तो वो अपने वोटर के अनुसार अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें फेरबदल कर रहे हैं। मतलब कुछ मतलब जो सरकार मतलब प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब न्यूट्रल नहीं है, जो सरकार के मतलब वेस्ट बंगाली सरकार के विपरीत में जा रहा है, तो कुछ ऐसा कर रहे हैं। इंटिमिडेटिंग मतलब वही है। ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट इन द एक्सरसाइज मतलब ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है उनकी। बनर्जी आल्सो सेड द पार्टी वुड नॉट एक्सेप्ट। बनर्जी ने कहा कि मतलब तृणमूल कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। द फाइनल वोटर लिस्ट इट कंटेंट्स डिस्क्रिप्शंसी मतलब फाइनल वोटर लिस्ट में फेरबदल गया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। EVM स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा एंड बिहार कुड हैव बीन वोन बाय ऑपोजिशन पार्टीज। जैसे महाराष्ट्र में जीती है मतलब बीजेपी, और बिहार में मतलब
एनडीए की सरकार बनी और हरियाणा में बनी, तो उनको बुलाएगा, मतलब ये वोट चोरी के थ्रू बनी हुई है। Bihar could have been won by opposition party had they raised the issue more aggressively. उन्होंने अपोजिशन ने मोर अग्रेसिवली इसको उठाया है, आरोप को, वोट चोरी का। बनर्जी said the delegation highlighted several objections related to the draft voter list, including summoning of 1.36 crore voters of hearing, मतलब इतने इतने करोड़ लोग सुनेंगे उनके वोट। ही अलाइंड that the poll did not accuse apprehensions, asked whether the party could not accused। उन्होंने आरोप लगाया कि पोल पैनल नोट अस्वेज, मतलब सही नहीं है, देयर अप्रिसिएशन, आस्क्ड वेदर, उन्होंने पूछा कि, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं दूसरे पैराग्राफ से। एक्सेप्ट द फाइनल इलेक्ट्रोल रोल, वो फाइनल इलेक्ट्रोल रोल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कंप्लेंसन, मतलब उन्होंने आरोप लगाया कि ऑफ द SIR, ही सेड इफ ही डिस्क्रिपेंसी वाई इट हैज डिस्क्रिपेंसी वाई वुड वी हैव एक्सेप्ट इट, मैं इसे क्यों एक्सेप्ट करूं। वी वुड फाइट इट लीगली, मैं इसके साथ, मतलब कानूनी तरीके से लड़ूंगा। बनर्जी चैलेंज्ड द कमीशंस, बनर्जी ने चैलेंज्ड द कमीशन टू डिस्क्लोज हाउ मैनी ऑफ द 58 करोड़ वोटर, 8 लाख वोटर्स हु नेम्स हैज बीन डिलीट, मतलब इतने वोट बिहार में, इतने वोट SIR के थ्रू डिलीट कर दिए गए। 58 लाख, मतलब 60 लाख मान लो आप इसको, इतने लोग वोटों को डिलीट कर दिया है। have been deleted draft role, we draft role identify as बांग्लादेशी और रोहिंग्याज, मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को नाम लेकर कितने लोगों का। देयर इज सेलेक्टिव टारगेटिंग एंड एलिगेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन, मतलब बिना किसी फिल्ट्रेशन के, मतलब बताया नहीं है कि कितने बांग्लादेश के कितने रोहिंग्याज हैं। ही leaked the Maligan West Bengal, we asked, वेस्ट बंगाल में पूछा है, द इलेक्शन टू रिलीज चीफ इलेक्शन कमीशन रिलीज लिस्ट हाउ मेनी बांग्लादेशी हिज और हिज रोहिंग्याज हैव बीन फाउंडेड इन द स्टेट, मतलब कितने बांग्लादेशी और कितने रोहिंग्याज पाए गए इन स्टेटों में, वो बताया नहीं है, लिस्ट नहीं दी गई। चीफ इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। ही सेड he also questioned what the called the elections move to retroactively introduce a new category of logical discrepancy, मतलब अलग लॉजिकल मॉडल निकाला है अलग करने का। अंडर विच 1 करोड़ 30 लाख, मतलब 36 लाख लोगों को वोटर्स हैव बीन समन्ड, इतने लोगों को समन भेजा है फॉर हियरिंग ऑन ग्राउंड सच एज द मिसमैच के लिए समन भेजा है इतने लोगों को।
फादर्स नेम क्वेश्चनेबल, एज गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अमंग अदर, दोनों में मीनिंग वाइल सोर्स इन द इलेक्शन इलेक्शन कमीशन सेड, कहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट शुड, करना चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन सेड समन्स इमीडिएटली रिलीज द enhanced honorary approved by the commission of बूथ लेवल ऑफिसर्स, मतलब बूथ लेवल ऑफिसर को अप्रूव करे ऑनरेरी और बढ़ाए, इमीडिएटली रिलीज करे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है। चलिए नेक्स्ट अब चले हैं अपन 10, उसको देखते हैं अपन 10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे हमारे, वही डायरेक्ट नहीं नरेशन के रहेंगे, रिपोर्टेड इस पे और रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं। He said to me, open the door. He ordered me to open the door. यहाँ पर ऑर्डर के रिलेटेड है कि उसने कहा कि तुम डोर दरवाज़ा खोलो, तो यहाँ पर ऑर्डर देना हो गया, तो यहाँ पर यूनिवर्स ये तो टू आ गया पर मी के बाद में ओपन, जब ओपन यहाँ टू रिलेटेड करता है, तो ऑर्डर में टू रिलेटेड, तो ऑर्डर से रिलेटेड रिक्वेस्ट हो तो यहाँ पर टू का प्रयोग, इसके बाद टू का प्रयोग होता है। देखिए स्पेशल सेंटेंस है कुछ। चलिए 22 पे, सी सेड प्लीज हेल्प मी, सी रिक्वेस्टेड टू मी, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट टू हेल्प हर, यानी फर्स्ट पर्सन मी है तो ये इसके फर्स्ट ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होएगा, तो यहाँ पर हर होएगा, ही के अनुसार आता ना तो ही होता तो हिम आता। शी रिक्वेस्टेड हिम। The teacher said, "Do not take noise." The teacher ordered the student not to make noise. टीचर ने स्टूडेंट को ऑर्डर दिया कि तुम आवाज़ मत करो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे चेंज किया है। यहाँ पर सेड का मतलब ऑर्डर हो जाता है, मतलब कहना डायरेक्ट स्टूडेंट से ऑर्डर हो जाता है। वो द स्टूडेंट आएगा, टू नॉइस टू नॉट मेक, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसके बाद में मेक नॉइज, मतलब स्टूडेंट से ही बोलेगा टीचर, तो द स्टूडेंट नॉट मेक नॉइज आएगा यहाँ पर, टू मेक नॉइज, तो डू नोट के बाद में टू आएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। He said to her, work hard. He advised her to work hard. यहाँ पर टू एडवाइज आएगा सेड के टू के इस बाद में, और हर के कोमा इन्वर्टेड कोमा कराएंगे तो हार टू से कनेक्ट करेंगे इसको, टू जाएगा और वर्क हार्ड की जगह वर्क हार्ड आएगा। 25 पे चलते अपन। शी सेड डोंट वेस्ट टाइम, शी एडवाइज्ड मी डू नॉट वेस्ट टाइम। यहाँ पर एडवाइज दिया है, वहाँ पर मी के स्थान पर आएगा डू, मी और नॉट टू आएगा, और वेस्ट टाइम के बाद में वेस्ट टाइम आएगा, यहाँ पर ये आएगी। द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन डेली, द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन डेली, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने एडवाइज दी मुझे, टू टेक दैट मेडिसिन डेली। दैट में चेंज होएगा, टू की जगह टू आएगा, और कनेक्टेड टू की जगह वो होएगा, और एडवाइज किसको द्वारा मुझे, तो मैं के लिए मैं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस होता है।
चलिए, ही सेड शट डाउन द विंडो, ही ऑर्डर्ड मी टू शट द विंडो, शी सेड प्लीज सिट डाउन, शी रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ, उसने ऑर्डर की दिया तुम बैठ जाओ, ऑर्डर नहीं उसने करते क्या मतलब कर उसे अनुरोध किया है कि आप बैठ जाइए प्लीज़ सिट, यहाँ पर सी रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्टेड आएगा और मे के बाद में टू सिट डाउन आएगा प्लीज़ के स्थान पर, तो यहाँ पर ये सही होगा। चलिए नंबर, ऑफिसर सेड स्टैंड इन एक्वेंस, ऑफिसर ऑर्डर द पीपुल टू स्टैंड इन एक्वेंस, यहाँ पर ऑर्डर आएगा क्योंकि ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है पीपुल लोगों को क्वेंस से उठने के लिए, तो यहाँ पर ऑर्डर आएगा, वो पीपल के स्थान पर लोगों को ही दिया है ऑर्डर। स्टैंड इन एक्वेंसेस मतलब लाइन में खड़े हो जाओ। चलिए, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा वो टेलीग्राम लिंक है, आप इस वीडियो को टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो, क्रैकर एकेडमी के नाम से हमारा पूरा टेलीग्राम। और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मदर सेड डोंट टच द फायर, मदर वार्नड मी, मदर ने चेतावनी दी, डोंट टच द फायर, आग को हाथ मत लगाना, आग को मत छूना। मदर वार्नड मी डोंट टच द फायर, डू मी नोट टू आएगा और टच के स्थान पर शायद द फायर आएगा फिर बाद में, ये होएगा यहाँ पर पूरा सेंटेंस। चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फीडबैक देना ना भूलें।